हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपसे डॉक्टर फॉस्टिस का करेक्टर स्केच पूछा जाए तो आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉस्टर इज द प्रोटैगनिस्ट एंड द ट्रेजिक हीरो ऑफ मार्लोस प्ले। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, ये उनका प्ले का करेक्टर है। ये इस प्ले का हीरो है, मतलब मेन करेक्टर कह सकते हैं आप। When we first meet Foster, he is just preparing to embark his career as a magician. And while we already anticipate that thing will turn out badly, there is nothing less a grandeur to Foster's as he contemplates all the marvels that his magical power will produce. जब हम फॉस्टर से प्ले की शुरुआत में मिलते हैं तो सिर्फ वो उस समय एक मैजिशियन के तौर पे अपने कैरियर को शुरू करने की सोच रहा होता है। जैसे ही हम अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं चीज़ों के बारे में, वैसे ही वो बैडली टर्न हो जाती हैं। फॉस्टर्स के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है जब वो सोचने लगता है कि जब उसकी मैजिकल पावर प्रोड्यूस होंगी तो वो कैसे कैसे चमत्कार कर सकता है। He imagines piling up wealth from the four corners of the globe, reshaping the map of Europe both politically and physically. वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे और जब उसकी पावर्स उसके पास आ जाएंगी तो वो दुनिया के चारों कोनों से वेल्थ को कलेक्ट कर लेगा और कैसे यूरोप के मैप को पॉलिटिकली और फिजिकली बदल देगा, रीशेप कर देगा। एंड गेनिंग एक्सेस टू एवरी स्क्रैप ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, और कैसे दुनिया की जो छोटी से छोटी नॉलेज है उस तक वो पहुंच जाएगा। ही इज़ एन एरोगेंट मैन बट हिज एम्बिशन आर सो ग्रैंड दैट वी कैन नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड एंड वी इवन फील सिंपैथिक टूवर्ड्स हिम। वो एक अभिमानी आदमी है, पर उसके जो एम्बिशंस हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते उससे प्रभावित होने से, और हमें थोड़ी बहुत उसके लिए सहानुभूति भी होती है। Faustus also possesses an obtuse that become apparent during his bargaining sessions with Mephistopheles. फॉस्टस की जो लैक ऑफ इंटेलिजेंस है उसको हम देख सकते हैं जब वो मेफेस्टोफेलस से बार्गेन कर रहा होता है। Having decided that a pact with the devil is the only way to fulfill his ambition, वो ये डिसाइड करता है कि कैसे डेविल के साथ वो एक पैक्ट बना लेगा, तभी उसके जो सारे एम्बिशंस हैं वो पूरे हो पाएंगे। Faustus then blinds himself happily to what such a pact actually means. फॉसिस उस टाइम खुशी के मारे इतना अंधा हो जाता है कि उसे असली बात पता ही नहीं होती कि पैक्ट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। समटाइम्स ही टेल्स हिमसेल्फ दैट द हेल इज़ नॉट सो बैड एंड दैट वन नीड्स ओनली फॉर्टिट्यूड। वो अपने आप को कभी कभी बताता था कि जो हेल है वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा और उसे सिर्फ थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। At other times, even while conversing with Mephistopheles, he remarks to the disbelieving demon that he does not actually believe hell exists. और दूसरी ही तरफ Mephistopheles से कुछ बातचीत करते हुए वो बताता है, वो डीमन से कहता है कि उसे एक्चुअल में बिलीव नहीं है कि हेल एग्जिस्ट करता है। Meanwhile, despite his lack of concern about the prospect of eternal damnation, Faustus is also beset with doubts, from the beginning setting a pattern for the play in which he repeatedly approaches regret, only to pull back at last moment. अनंत विश्वास की संभावना की कमी के बावजूद फॉस्टिस पूरे ही प्ले में स्टार्टिंग से डाउट से भरे रहते हैं, और इस प्ले की जो सेटिंग है वो इस तरीके से रखी गई है कि बार बार जो फॉस्टिस हैं वो रिग्रेट की तरफ जाता रहता है अंत समय तक। थ्रू आउट द ड्रामा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस सजेस्ट दैट फॉस्टिस कुड हैव टर्न टू गॉड एंड कुड हैव बीन फॉरगिवन। पूरे ही ड्रामे के अंदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे फोर्सेस सजेस्ट करती रहती हैं कि वो भगवान की तरफ मुड़ जाए जिससे कि उसे माफ़ी मिल सके। इन द फाइनल सीन द स्कॉलर्स वांट फॉस्टस टू मेक एन अटेम्प्ट टू सीक द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड, बट फॉस्टस rationalizes that he has lived against the dictates of God and he makes no effort to invoke God's forgiveness until the appearance of the devils. फाइनल सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो फॉस्टर से कहते हैं कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ जिससे कि तुम्हें वहाँ जाके माफ़ी मिल सके। पर फॉस्टर्स को रियलाइज़ हो जाता है कि भगवान की तय करी हुई जो चीज़ें हैं वो उसके अगेंस्ट जिया है, और वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करता भगवान की फॉरगिवनेस के लिए। बाय देन ही कैन ओनली स्क्रीम आउट इन एगनी एंड हॉरर एट द फाइनल फेथ।
और लास्ट में वो यातना, एगनी मतलब यातना और हॉरर डर से चिल्लाता है, अपने भाग्य को कोसता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।